नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का दूसरा भाग। इससे पहले के लेक्चर में हमने एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल को डिस्कस किया था, लेकिन हमने आपको कुछ कैरेक्टर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। हमने आपको मास्टर जी और गोनू के बीच जो तीखे नोक झोंक हैं उसकी भी कहानी को पैरेलल लेके चला था, और आज भी वैसा ही करेंगे। यह जो है आपके जीवन का 30 से 40 मिनट है। तो आप किस तरीके से इस 30-40 मिनट एंटरटेन होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10 बेसिक क्वेश्चंस इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं ये इन बातों को क्लियर करेगा कि कई सारे क्वेश्चन में क्या होते हैं कि इनबिल्ट ऑर्डरिंग रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ओवर काउंटिंग हो जाता है, तो उससे कैसे बचें। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेसिक लेकिन इंटरेस्टिंग है, और उसके साथ साथ जो नोक-झोंक है गोनू शर्मा और मास्टर साहब का, वो भी बहुत अच्छे से चलेगा। और हाँ, आज जो है एक नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस कहानी में। लेकिन इससे पहले कि इस कहानी की हम शुरुआत करें, अगर आपने पहले भाग को नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। हालांकि इस सेशन में मैं पहला जो भाग था उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये जो है गोनू शर्मा जी हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, और इनके गुस्सा का कारण इनका तीखा मोच और उसके साथ साथ इनके द्वारा गोनू शर्मा की बेइज्जती है। बेचारा जहाँ भी जाए, सिनेमा हॉल में जाए या फिर नदी के किनारे घूमे या चौक पे जाए, हर जगह एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल चिपका के उसकी बेइज्जती मार देते हैं। बेइज्जती से परेशान होकर गोनू शर्मा चला जाता है कोटा में पहला क्लास करता है, जिसमें कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग जो होता है उसको सीख लेता है। और मैं आपको बता दूं कि गोनू जब कोटा जाता है तो उसका एक क्लासमेट संटू, जो कि उसके पास ही बैठता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। संटू का इंट्रोडक्शन ये है कि संटू जो है एक खाया पिया घर का बच्चा है। ठीक है, मोटा ताजा गोल, और उसके बाल का जो है ना एक मतलब टीला नुमा उसने अपना बाल बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्कूल में या कोचिंग में हर जगह इसी बात की चर्चा है कि ये मतलब किस तरह का बगीचा है या टीला है, माउंट आबू है या स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना। कई बार इसकी लड़ाई भी हो चुकी है क्योंकि लोग इनके बाल पे कमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यह जो है गोनू शर्मा का बहुत अच्छा दोस्त है, तो यह गोनू के बगल में ही बैठेगा ओबियसली। तो अब गोनू और संटू बैठा हुआ रहता है कि जो टीचर हैं उनका एंट्री होता है। ठीक है, कोटा टीचर आते हैं, क्लास 2 शुरू होता है। ठीक है, और क्लास शुरू होने के साथ ही कोटा टीचर क्या करते हैं कि बोर्ड पे एक बॉक्स दिखाते हैं, जो बॉक्स अभी आपको दिख रहा है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क उनका ये रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कोटा टीचर का कि ये जो बॉक्स है इसमें से किसी भी दो चीज को निकालना है। यहां पे देखिए, L फॉर लड्डू, C फॉर चॉकलेट, A फॉर अखरोट एंड S फॉर सोन पापड़ी रहता है। ठीक है, गोनू और संटू बैठा हुआ है। गोनू संटू से कहता है, क्या संटू कुछ समझ में आ रहा है? संटू बोलता है, यार समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन भूख सा लग रहा है ना, खाने पीने वाला बच्चा था वो। लेकिन फिर कॉन्सेंट्रेट करता है कि सर क्या बोल रहे हैं। तो देखो सर क्या बोल रहे हैं कि देखो ये जो बॉक्स है इसमें 4 चीजें हैं, लड्डू है, चॉकलेट है, अखरोट है और सोन पापड़ी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फाइंड टू, मतलब इसमें से कोई 2 चीजें आपको निकालनी है, 1 by 1। फाइंड 2 फ्रॉम दीज 4। इन 4 में से तुम्हें 2 चीजों को निकालना है, 1 by 1 निकालो। एंड ऑर्डरिंग मैटर्स। ठीक है, संटू जो है वो पूछता है गोनू से कि यार ऑर्डरिंग मैटर का क्या मतलब है।
ठीक है, तो संटू जो है धीरे धीरे आपस में दोनों बात कर रहे हैं, काफ़ी पीछे बैठता था, बैक बेंचर था। तो गोनू बोलता है संटू से कि देखो भाई, ऑर्डरिंग का क्या मतलब हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लड्डू लेते हैं और उसके बाद चॉकलेट लेते हैं, या फिर पहले चॉकलेट लेते हैं और फिर लड्डू लेते हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम काउंट करेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि यहां पे ऑर्डरिंग मैटर कर रहा है, पहले किसको निकाल रहे हो बाद में किसको निकाल रहे हो, तो ये दोनों काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि लड्डू है तो लड्डू को चॉकलेट के साथ निकाल सकते हो। संटू बोलता है सही बात है। लड्डू को तुम अखरोट के साथ निकाल सकते हो, लड्डू को तुम सोन पापड़ी के साथ निकाल सकते हो, क्योंकि सर ने बोला है कि कोई दो चीज निकालने के लिए। फिर तुम क्या कहते हैं, चॉकलेट को अखरोट के साथ निकाल सकते हो, चॉकलेट को सोन पापड़ी के साथ निकाल सकते हो, और उसके बाद अखरोट को सोन पापड़ी के साथ निकाल सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे जैसे लड्डू और चॉकलेट, चॉकलेट और लड्डू, लड्डू और अखरोट, तो फिर ये हो जाएगा अखरोट और लड्डू, सोन पापड़ी और लड्डू, अखरोट और चॉकलेट, सोन पापड़ी और चॉकलेट, एंड सोन पापड़ी और अखरोट। तो टोटल 12 वेज। तो गोनू खड़ा हो जाता है और गोनू खड़ा होकर कहता है कि सर 12, अगर ऑर्डरिंग मैटर करेगा और 1 बाय 1 हमें इसमें से कोई भी दो चीज निकालनी है तो 12 तरीके से कर सकते हैं। टीचर पीछे मुड़े और बोले कि वाह गोनू, यू हैव डन इट, वेल डन, बहुत खुशी की बात है, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गोनू काफी खुश होता है और बैठने को होता ही है कि सर बोलते हैं कि बैठ कहाँ रहे हो, फिर से खड़ा हो जाओ। अब इसमें हम एक कंडीशन चेंज करेंगे। कंडीशन ये है कि फाइंड 2 फ्रॉम 4, ओके, एंड पहले किसको निकाला बाद में किसको निकाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइंड एनी 2 फ्रॉम 4 एंड ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर, ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर। ठीक है, तो गोनू थोड़ा कंफ्यूज हो गया और टीचर से बोलता है कि सर ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर का मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है, तो टीचर समझाते हैं कि देखो, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो किसी भी दो को तुम्हें निकालना है। तो जैसे अगर तुमने लड्डू निकाला उसके बाद चॉकलेट निकाला, या फिर तुम चॉकलेट निकालो फिर लड्डू निकालो, दोनों बात एक हो जाएगा। तो यहां पे क्या है कि अगर ऑर्डरिंग पहले से ही कंसीडर्ड है, ठीक है, इसमें देखो अगर हम बात करें तो जैसे कि लड्डू चॉकलेट, चॉकलेट लड्डू, लड्डू अखरोट, अखरोट लड्डू, ये सब जो है क्या है कि सब दो दो बार गिना जा रहा है, क्योंकि अब मैं ये बोल रहा हूं कि ऑर्डरिंग मैटर ही नहीं करता है। अगर तुम लड्डू चॉकलेट निकालो या चॉकलेट लड्डू निकालो तो ये दोनों एक ही बात हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो गया, एक तरीके से ओवर काउंटिंग हो गया। यहां पे जो है ऑर्डरिंग को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, पहले कौन बाद में कौन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे जो तुम्हारा 12/2, क्योंकि सबको तुमने दो दो बार गिन लिया था तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 तरीका हो जाएगा, 6 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गया था। गोनू बैठ गया। गोनू के बैठने के बाद उसने संटू से पूछा यार समझ में आया, और संटू बोला कि हाँ हाँ आ गया है। तो अब संटू को भी समझ में आ गया था कि जब ऑर्डरिंग मैटर करेगा और 1 बाय 1 चीज़ों को निकालेंगे तो टोटल तरीके 12 हो जाएंगे, और जब हम ऑर्डर को रिलैक्स कर देंगे, ठीक है, तो 6 ही तरीके होंगे। ठीक है, और ऑर्डर को ही कई सारी किताबों में रिलेटिव पोजीशन भी लिखा जाता है कि रिलेटिव पोजीशन मैटर्स, रिलेटिव पोजीशन नहीं मैटर्स, है ना। तो यही चीज़ें, तो ये चीज़ें हो गई। फिर सर ने क्या किया कि सिनेमा हॉल का जिक्र किया। सर ने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज विच अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव द सिनेमा हॉल। जैसे ही सिनेमा हॉल का नाम सुना ना, गोनू का याद ताजा हो गया। गोनू पालनपुर के उस सुर मंदिर, जो कि पालनपुर का एक फेमस सिनेमा हॉल है, उसकी यादें ताजा हो गई। गोनू खड़ा हुआ और सीधे बोलता है सर 20 वेज। सर कंफ्यूज हो गए, यार तुमको मैंने यहां पे सिनेमा हॉल लिखा है, सिनेमा हॉल में कितने दरवाजे हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ बोला ही नहीं, तूने सीधे 20 वेज बोल दिया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसको याद आ रहा था कि गोनू
जब एक बार सिनेमा देखने गया था, सारे रिलेटिव साथ में थे और तीखे मूंछ वाले मास्टर साहब ने यही सवाल पूछ लिया था कि अगर ये जो सूर्य मंदिर है जिसमें कि 5 दरवाजे हैं, जिसमें 5 दरवाजे हैं, ठीक है, सूर्य मंदिर सिनेमा हॉल जिसमें कि 5 दरवाजे हैं, ठीक है, ये तुम्हारा सिनेमा, डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4 एंड डोर 5, ठीक है, 5 दरवाजे हैं। अब इस 5 दरवाजे में से जिससे तुम एंटर करोगे उससे निकलना नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ था उस दिन कि तीखे मूंछ वाले मास्टर साहब ने यही सवाल सारे उसके गोनू के सारे रिलेटिव के सामने यह सवाल पूछ लिया था कि गोनू ये बताओ कि इस सिनेमा हॉल में 5 दरवाजे हैं और जिससे तुम एंटर करोगे उससे लीव नहीं करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो इसे? ओके, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसको करने के? उस दिन तो गोनू चुप रह गया था क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा था, ठीक है, और मास्टर जी ने उसको उस दिन बता दिया था कि 20 ऐसे रास्ते होंगे, ठीक है, तो उसको सिर्फ आंसर याद था, ठीक है। तो कोटा टीचर जो था, जो कि इस बात को सुन रहा था, उसने सोचा कि चलो अब इसने 20 बोल ही दिया, तो उन्होंने गोनू से पूछा कि बेटा गोनू बताओ कैसे? तो उसने बोला कि सर हमारे शहर में जो सिनेमा हॉल है ना उसमें 5 दरवाजे हैं, D1, D2, D3, D4, D5, और अगर 5 दरवाजे हैं तो हम 5 तरीके से एंटर करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, लेकिन लीव करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, तो टोटल 20 वेज हो जाएंगे, ठीक है। बात उसने सही कही थी, लेकिन उसके बगल में जो संटू था ना उसको अभी भी समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो संटू को समझाने के लिए सर ने क्या किया, सर को पता चल गया था कि गोनू ने सही जवाब दिया है, लेकिन फिर भी इसको विजुअलाइज कराने के लिए उन्होंने कहा कि देखो संटू, यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन रूल का भी यूज करके डिफरेंट केसेस लेके भी काम करेंगे। संटू बोला कि सर आप तो और उलझा रहे हैं? केस वेस लेने की जरूरत क्या है? चीजों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, यहां पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 केसेस सर ने लिए उसको विजुअलाइज कराने के लिए। सर ने बोला कि देखो संटू, अगर तुम D1 से जाते हो तो तुम्हारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? D2, D3, D4, D5, 4 तरीके कि तुम एक दरवाजे से जाओ और उस दरवाजे से लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके 4 तरीके हो जाएंगे। तो आइदर ऐसा हो सकता है कि तुम D1 से जाओ और लीव करो D2, D3, D4, D5 से, ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि D2 से जाओ बाकी 4 से लीव करो, या D3 से जाओ बाकी 4 से लीव करो, या D4 से जाओ बाकी 4 से लीव करो, या D5 से जाओ या बाकी 4 से लीव करो। तो जाने और आने का जो काम है इस 5 केसेस से हो सकता है, और सब में क्या है? आइदर बाय दिस और बाय दिस और बाय दिस और बाय दिस और बाय दिस। अब यहां पे क्या है, एक रास्ते से तुम मतलब जैसे D1 से जा रहे हो 4 है तो 1 into 4 तरीके हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 20। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। दूसरा जो गोनू ने बताया वो तो सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। तो सर ने बोला क्या संटू समझ में आ गया? तो संटू बोला कि यस सर समझ में तो आ गया। फिर सर ने संटू से पूछा अब ये बताओ कि जिससे तुम जा रहे हो ना उससे तुम वापस भी आ सकते हो, ठीक है। 5 डोर हैं तो तुम किसी से भी जाओ किसी से भी वापस आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितने तरीके होंगे? संटू समझ गया कि अब तो 5 तरीके से जा भी सकते हैं, 5 तरीके से आ भी सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 25 वेज, है ना। तो संटू ने जवाब दे दिया, संटू काफी खुश हो गया और गोनू भी खुश था, दोनों खुश थे। लेकिन वो खुशी बहुत देर तक नहीं रही, क्योंकि अगला ही जो सवाल था वो थोड़ा सा इस तरीके का था जिसमें कि एटलीस्ट वर्ड यूज किया हुआ था, ठीक है। कोटा टीचर ने ये सवाल बोर्ड पे दिया,
कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। सिग्नल किससे बनता है? झंडों से बनता है, फ्लैग से बनता है। कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। 2 फ्लैग्स रखने हैं और ऑर्डर में रखने हैं, ठीक है। 1 बेलो द अदर, एक के नीचे दूसरे को रखना है, ठीक है, इस तरीके का। कम से कम 2 ऑन अ वर्टिकल स्टैफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है, और आपको कम से कम 2 फ्लैग वाला सिग्नल बनाना है, 2 फ्लैग वाला सिग्नल बनाना है। गोनू और संटू दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ था। ये जो बात थी ना, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, तो ये बात जो है गोनू के माथे के ऊपर से भी निकल गई। तो गोनू बोलता है संटू से कि यार ये चीजें जो है एटलीस्ट शब्द लगाने के कारण ये तो मेरे माथे के ऊपर से जा रहा है। संटू बोला कि यार तेरे तो माथे के ऊपर से जा रहा है, अपना तो साला सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा है, लग रहा है कि सामने ही रुक गया है, ठीक है। गोनू और संटू के इस बात को, वार्तालाप को कोटा टीचर ने देख लिया और कोटा टीचर सोचते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। उन्होंने क्या किया, डायग्राम बनाने शुरू किए, उन्होंने सिग्नल्स बनाने शुरू किए, ठीक है। कोटा टीचर एटलीस्ट 2 सिग्नल था, तो उसने क्या किया कि एटलीस्ट 2 सिग्नल, तो बोला कि देखो एक सिग्नल ऐसे बन सकता है 1 बेलो अदर, मतलब तुम्हारे पास 5 कलर्स हैं, तो एक तरीका यह हो सकता है कि तुम इस 2 फ्लैग वाले सिग्नल को बनाओ, क्योंकि सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग होना चाहिए ऑर्डर में। तो कम से कम 2 का क्या मतलब है कि 2 से ज्यादा तो तुम ले सकते हो, या तो तुम 3 फ्लैग वाला सिग्नल बनाओ, या तो तुम 4 फ्लैग वाला सिग्नल बनाओ, है ना, कितना हुआ, हाँ 4 फ्लैग वाला सिग्नल बनाओ, या तो तुम क्या करो 5 फ्लैग वाला सिग्नल बनाओ, ठीक है। यहां पे देखो कम से कम 2 फ्लैग होना चाहिए, तो आइदर 2 फ्लैग और 3 फ्लैग और 4 फ्लैग, ओके 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और 5, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे क्या हुआ कि केसेस बन गए कि केस 1 में हम क्या करेंगे कि 2 फ्लैग लेंगे, तो 2 फ्लैग लेके सिग्नल बनाओगे तो इसको तुम कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 5 तरीके से, और इसको 4 ही तरीका ना बचेगा, 2 डिफरेंट कलर लेना है, तो इसमें 5 में से कोई भी रंग भर दो और उसके नीचे जो बाकी 4 को बचा उसमें से तुम कोई भी भर सकते हो। और सिग्नल कब बनेगा, जब ये दोनों फिलिंग साथ साथ होगी, यानी कि 5 into 4, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। गोनू को समझ में आ गया था, ठीक है, लेकिन संटू जो है उसको थोड़ा सा डाउट था, तो वो जो है मतलब अजीब टाइप का मुंह बना के बैठा हुआ था। कोटा टीचर का ध्यान संटू पे गया, उसने बोला बेटा संटू खड़े हो जा। संटू खड़ा हुआ, बोला कि ये बता कि तेरे को 3 फ्लैग वाला सिग्नल बनाना है, कैसे बनाएगा। संटू मन ही मन बोलता है आपको जैसे बनाना है बना लो, अपने को तो कुछ पल्ले नहीं भर रहा है। फिर कोटा टीचर ने एक्सप्लेन किया कि देखो यहां पे 3 डिफरेंट कलर वाला सिग्नल बनाना है, तो ये तुम्हारा मान लो कि इसमें से 5 में से कोई एक कलर वाला फ्लैग ले लिए, तो अब इसमें कितने कलर का फ्लैग लोगे। तो संटू को पता चल गया कि इसमें एक यूज हो गया है, तो ये 4 तरीके से। संटू बोला 4, सर ने बोला वाह वेरी गुड, और इसको तो 3। फ्लैग कब बनेगा, जब ये भी फिल होगा, ये भी फिल होगा, ये भी फिल होगा, तो इस तीनों में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा 60, बहुत बढ़िया। उसके बाद संटू खुद बोला कि सर इसका मैं बताऊं, इसको तो मैं बड़े आसानी के साथ बता सकता हूं, क्योंकि इसको 5 तरीके से फिल करेंगे, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, ओके। तो सर ने बोला शाबाश, यू हैव डन इट। उसके बाद बोला कि सर इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, सबको करेंगे मल्टीप्लाई। सर ने एक बार पूछ लिया, बोलो बेटा संटू इस सबको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो।
संटू बोलता है कि यहां पे इस सिग्नल को बनाने के लिए इस पांचों काम को करना जरूरी है सर। इसको पांच में से कोई एक रंग इसमें डालना जरूरी है। पूरा सिग्नल तब बनेगा जब एंड, इसको 4 तरीके से, एंड 3 तरीके से, एंड 2 तरीके से, तो एंड काम कर रहा है, तो इसीलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, सर ने ये पूछा। संटू बोला कि सर इसको या तो हम केस 1 से कर सकते हैं या फिर केस 2, यानी कि 3 सिग्नल वाला बनाएंगे, 3 फ्लैग वाला, तो ये सिग्नल बनेगा। या तो हम 4 फ्लैग वाला बनाएंगे तो इतने सिग्नल बनेंगे, या तो हम 5 फ्लैग वाला बनाएंगे तो इतने सिग्नल बनेंगे। तो 2 से अधिक, कम से कम 2 फ्लैग रहना चाहिए। उसको या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, और इस तरीके से कर सकते हैं, और इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइदर इन दिस वे और इन दैट वे, आइदर और की बात है, तो यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, ये टोटल अपना कितना हो जाएगा 240 प्लस 60 320, इतने तरीके से हो जाएगा। सर समझ गए कि संटू को चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, पूरा क्लास शांत था, संटू भी बैठ गया, लेकिन आईआईटी टीचर जो थे वो कहाँ चुप रहने वाले थे। उसने फिर गोनू को टोका कि गोनू एक बहुत ही छोटा सा सवाल है बेटा, बताओ कि अगर कोई एक एग्जाम है जिसमें कि 10 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स वाले, तो कितने तरीके से, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, है ना, आंसर्स के कितने सीक्वेंसेस बनेंगे बताओ। ठीक है, सीक्वेंस बनेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज तो शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब उसका ध्यान भटक गया, गोनू चुप था। फिर सर ने गोनू को इनकरेज किया, उन्होंने बोला कि ये बताओ कि तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है, तो अगर मान लो तुम पहले क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो या तो तुम क्या लिखोगे, ट्रू, या तो क्या लिखोगे, फॉल्स, 2 तरीके से। फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए भी तुम्हारे पास कितने तरीके हैं, 2। फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए भी कितने तरीके हैं, 2। इस तरीके से 10 क्वेश्चन के लिए कितने तरीके हैं, 2 का पावर 10। ठीक है, तो कितने सीक्वेंस ऑफ आंसर्स बनेंगे, तो 2 का पावर 10, यही तुम्हारा आंसर है। गोनू बोला कि यार सचमुच में गोनू हूं, इतना आसान सवाल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गोनू से एक और सवाल पूछा जाने वाला ही था कि कोई एक लड़का जो है बीच क्लास में खड़ा हो गया। खड़ा होके वो बोलता है कि सर आप पूरा का पूरा जो है सवाल जवाब गोनू और संटू से ही पूछ रहे हैं, हम लोगों से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग क्लास में नहीं है क्या। ठीक है, तो सर ने बोला कि अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब तुम ही दे दो। 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट इन अ स्विमिंग रेस, 10 स्टूडेंट है जिसको कि स्विमिंग रेस को कंप्लीट करना है। हाउ मेनी वेज कैन दे ऑक्यूपाई फर्स्ट थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट थर्ड पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट पोजीशन के लिए, ये सेकंड पोजीशन के लिए, और ये थर्ड पोजीशन के लिए। तो फर्स्ट थर्ड पोजीशन को कितने तरीके से ऑक्यूपाई कर सकता है, तो फर्स्ट पोजीशन को तो 10 में से कोई भी स्टूडेंट ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा उसको सेकंड करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये 9 तरीका हो गया, और 2 स्टूडेंट तो फर्स्ट और सेकंड कर गया, तो जो दोनों फर्स्ट और सेकंड किया उसको थर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो 8 में से कोई थर्ड कर जाएगा। तो 10 गुने 9 गुने 8, तो ये हो जाएगा 720। तो उस स्टूडेंट ने ये जवाब दे दिया। ठीक है, जवाब देके काफी खुशी था, बैठने वाला था कि सर ने बोला ना ना ना, ये तो वार्म अप के लिए था, मेन सवाल तो यहां है। ठीक है, वो जो बच्चा कुछ देर के लिए खुश हुआ था वो थोड़ा सा मायूस तो हुआ, लेकिन उसके अंदर एक खुशी भी थी कि इस सवाल के लिए भी वह कोशिश करेगा। सवाल यह था कि हाउ मेनी 6 डिजिट्स ऑड नंबर ग्रेटर देन 6 लाख, है ना, 6 लाख से ज्यादा और 6 डिजिट नंबर। ठीक है,
तो सबसे पहले 6 डिजिट है, तो कोटा टीचर ने यहाँ पे 6 बॉक्सेस बना दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उस स्टूडेंट ने तो पहले ही बोला था कि सर आप हमसे नहीं पूछते हैं, सिर्फ गोनू और संटू से ही पूछते हैं, क्या बात है ऐसी। लेकिन इस बार तो वो फंस गया था, क्योंकि इसमें दो केसेस थे, है ना। गोनू और संटू भी कान खड़ा करके देख रहा है कि भाई कहीं हमसे काउंटर क्वेश्चन ना हो जाए। ठीक है, हाउ मेनी 6 डिजिट्स ऑड नंबर ग्रेटर देन दिस। अब यहां पे 2 कंडीशन उसने देख लिया कि भाई ऑड नंबर भी है और ग्रेटर देन 6 लाख भी होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 6 लाख कब होगा, जब यहां पे अगर 6 लाख से ज्यादा है तो इस पोजीशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर यहां पे 5 लिख दीजिएगा तो ये पहले 6 लाख से कम हो जाएगा। तो यहां पे या तो 6 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, तभी जो डिजिट बनेगा वो 6 लाख से ज्यादा होगा। तो इसको आप 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात डाल दिया गया था कि भाई जो तुम्हारा नंबर बनेगा ना वो ऑड भी होना चाहिए। तो ऑड होने के लिए क्या, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 5, या तो 7, या तो 9। इस तीनों के अलावा अगर लास्ट डिजिट कोई और हुआ ना तो ऑड ही नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए कितने तरीके हो गए, 3 ही तरीके हुए। लेकिन बाकी अब जो 6 डिजिट नंबर आपको बनाना है, ठीक है, तो इस 6 में से कोई भी डिजिट आप ले लीजिए। तो यहां पे तो आप 6 में से कोई भी तरीका रख दीजिए, कोई भी डिजिट रख दीजिए, और यहां पे 6 7 8 9 में से चारों में से कोई रखेंगे, और यहां पे कोई भी डिजिट रखिए, यहां पे भी कोई भी डिजिट रखिए, यहां पे भी कोई भी डिजिट रखिए, और यहां पे भी कोई भी डिजिट रखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन 6 लाख ही होगा। तो 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो तरीके जिससे कि आपको 6 डिजिट्स ऑड नंबर मिले जो कि 6 लाख से ग्रेटर हो, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, टीचर ने सीधे पूछा संटू बता कितना होगा ये मल्टीप्लीकेशन। तो संटू क्या किया था ना, अभी तक कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन गोनू काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट है, क्योंकि उसे तो मास्टर साहब की मुझे मुड़वानी है। तो उसने बोल दिया कि सर इट इज 1 5 5 5 2। सर ने बोला शाबाश, यू हैव डन इट। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो लड़का था एनोनिमस वो भी बैठ गया और गोनू भी बैठ रहा था। लेकिन गोनू को एक बात याद आ रही थी। गोनू उस याद में डूब गया जब एक बार एक सवाल पूछा था मास्टर साहब ने उनसे, उनके घर पे। एक बार गोनू से यह सवाल पूछा गया था मास्टर साहब के द्वारा, जब वो अपने गांव पालनपुर में था, कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर कैन बी लेस देन 30,000। 30,000 से लेस होना चाहिए। ठीक है, 30,000 से लेस होना चाहिए, और वह इन डिजिट से बना हुआ है। ठीक है, तो 30,000 से लेस होने के लिए क्या, और वो नेचुरल भी होना चाहिए, यह भी सवाल था। ठीक है, नेचुरल भी होना चाहिए। ऑल राइट, 2 3 4 5। मास्टर जी ने पूछा था कि जल्दी से जवाब दो गोनू, कितने तरीके से ऐसा हो सकता है कि वह नेचुरल नंबर लेस देन 30,000 हो और इन सारे नंबर से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो उस समय तो गोनू जवाब नहीं दे पाया था। ठीक है, उस समय उसने जवाब नहीं दे पाया था, और उसने उस बेइज्जती को भी याद किया। लेकिन फिर, और इसीलिए उसने क्या किया कि 1 डाउट सर ऐसे बोल के क्लास में वो खड़ा हो गया। कोटा टीचर बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो
गोनू ने जो सवाल किया क्लास में वो यही था कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 30,000 कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6, कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं। ओके, तो मास्टर साहब ने कहा कि बेटा गोनू ये बताओ कि तुम्हें 30,000 से लेस नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इस पोजीशन पे तुम क्या या तो 0 रखोगे, या तो 1 रखोगे, या तो 2 रखोगे, या तो 3 रखोगे। 3 नहीं रखोगे, 3 रखोगे तो ग्रेटर होने की भी संभावना हो जाएगी। तो या तो 0, या तो 1, या तो 2। तो कितने तरीके हो जाएंगे पहले बॉक्स को फिल करने के? गोनू बोलता है कि सर 3 तरीके हो जाएंगे। सर ने बोला बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्योंकि 0 1 या 2 ये तो पहले से ही 3 से छोटा है, तो अब यहां पे तुम इस सातों में से कोई भी डिजिट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी सातों में से कोई डिजिट रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसमें सातों में से कोई भी डिजिट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सातों में से कोई डिजिट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? 3 × 7 का पावर 4। गोनू काफी खुश हो गया, लेकिन सर ने बोला अभी रुक अभी रुको। 3 × 7 का पावर 4 ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, लेकिन यहां पे अगर 0 आ जाए और हर जगह अगर तुमने 0 ले लिया तो इस सब का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0, और 0 नेचुरल तो नहीं ना है भैया। तो गलती मत करना, यहां पे -1 करो तो ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ वे होगा। समझे? ऑलवेज बी केयरफुल इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि क्लास खत्म हो जाता है। क्लास खत्म हो जाता है तो गोनू घर चला जाता है। फिर घर चला जाता है, खाना पीना खाता है, फिर रात में सो जाता है। रात में जब वो सोता है तो एक सपना देखता है। सपने में वो देखता है कि तीखे मूछ वाले मास्टर साहब एक भीड़ में, ठीक है, उस दिन शायद मतलब जो छोटा बाजार लगता है ना बुधवार को, बुध बाजार लगा हुआ था। और सपने में वो देखता है कि वह गोनू उस बुध बाजार गया हुआ है ना, कोटा से वापस। और मास्टर जी उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा गोनू, सुने हैं कि तुम्हारे वहाँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो एक काम करो कि एक सवाल का आंसर बताओ। ठीक है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम नहीं बता पाओगे। ठीक है, मास्टर जी ने जो सवाल गोनू से पूछा था वह सवाल ये था कि कंसीडर द वर्ड डाउटर एंड हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द एबव वर्ड। मतलब इस वर्ड से 4 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे जिससे कि हरेक वर्ड जो है, ये जो लेटर है जी, इसको डेफिनेटली कंटेन करता है। ठीक है, इसको डेफिनेटली कंटेन करता है। ठीक है, जब ये सवाल गोनू से पूछा गया, ठीक है, जब ये सवाल गोनू से पूछा गया तो सब लोग को ये लग रहा था कि गोनू पता नहीं जवाब दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पे अब गोनू जो है काफी अंडर प्रेशर था। ठीक है, कि मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। सारे लोग उस पर टकटकी लगा के देख रहे थे कि वो जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, और उसके बाद गोनू जो है काफ़ी मतलब ये सोच रहा था कि हाउ कैन आई आंसर दिस। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि सर मैं इसको 2 तरीके से इसका जवाब मैं दे सकता हूं। देयर आर 2 वेज टू आंसर दिस। ओके, सो उसने ये कहा कि यहां पे जो वर्ड डाउटर है इसमें जी जो है हमेशा रहेगा। इच वर्ड कंटेन जी। तो जी के लिए कितने पोजीशंस हैं? 4 पोजीशंस। जी हैज 4 पोजीशंस। ठीक है, गोनू को जवाब देते हुए देखकर बाकी गांव वाले वाह वाह कर रहे थे कि वाह, इस बार लगता है जवाब दे देगा और मास्टर साहब की मूछें उड़ जाएंगी। तो जी के लिए 4 प्लेस है। टोटल नंबर अब जो यहां पे है,
अब हमारे पास कितने वर्ड्स बचे? 7, क्योंकि इसमें 8 वर्ड्स हैं। तो अब दूसरा जो प्लेस है, 4 डिजिट का नंबर, सॉरी 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए 4, इसके लिए 7, इसके लिए 6 और इसके लिए 5। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। और इसको मल्टीप्लाई करके भी गोनू ने तुरंत बोल दिया 840। और क्यों बोला वो मैं आपको बताऊंगा, वही सस्पेंस है, ठीक है। उसके बाद गोनू ने बोला कि सर इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, मेथड 2। गांव वाले एकदम वाह वाह कर रहे थे कि वाह गोनू, मेथड 2 भी तुम इसको डिस्कस कर रहे हो, मास्टर साहब का क्या बोलती बंद किया है। गोनू बोला कि हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है, 4 लेटर के। तो टोटल यहां पे 8 लेटर्स हैं, ठीक है, कोई रिपीटेशन कुछ भी नहीं है ना। तो पहला जो जगह है उसको 8 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरा जो जगह है उसको 7 तरीके से, तीसरा जो जगह है उसको 6 तरीके से, और चौथा जो जगह है उसको 5 तरीके से भरा जा सकता है। इससे जो है ये तरीके हो गए जिससे कि 4 लेटर लेकर हम एक वर्ड बना सकते हैं, है ना। डाउटर में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से 4 लेटर को लेके हम इतने तरीके से 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं। अब अगर इसमें से हम उन वर्ड्स को घटा दें जो कि जी को नहीं रखता है, तो बाकी क्या हो जाएंगे? वही वर्ड्स बचेंगे जो जी को रखता है। अब अगर हम 4 लेटर का वो वर्ड बनाएं जो कि जी को रखता ही नहीं है, तो पहले बॉक्स में 7 तरीका, दूसरे में 6, तीसरे में 5 और चौथे में 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद आई थिंक इसका मल्टीप्लीकेशन इतना आएगा माइनस इतना, ठीक है। देख लो एक बार ट्राई करके, ठीक है। गोनू बोलता है कि यहां से भी 840 आ जाएगा। सारे लोग ताली बजाने लगते हैं कि वाह गोनू, यू हैव डन इट, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद 2 मेथड्स। और गोनू जो है धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते हैं, उसके कदम बढ़ते हैं मास्टर साहब के मूंछ के तीसरे तिनके के ऊपर। गोनू अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह तीसरा तिनका पकड़ना चाहता है उसकी नींद खुल जाती है। और नींद खुल जाती है तो गोनू देखता है कि यार सपने में तो मास्टर जी थे, यहां पे तो कोई नहीं है, ठीक है। और वो तीसरा तिनका उखाड़ नहीं पाता है क्योंकि वो तो कोटा में है, मास्टर जी पालनपुर में है, ठीक है। तो उसे याद आता है कि यार इस तरह का एक सवाल तो क्लास में हुआ था। तो फिर वो अपना रजिस्टर निकालता है, देखता है तो यही सवाल कि एक वर्ड है डाउटर, 4 लेटर का वर्ड कितने तरीके से बनाए कि हर एक वर्ड जी को कंटेन करेगा। और उसने देखा कि उसका भी आंसर 840 था। तो ये बात तो थी कि गोनू अब सपने में भी सवाल देखने लगा था, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वह उसके कदम 2 तरफ बढ़ रहे थे, एक तो आईआईटी के तरफ और दूसरा मास्टर साहब के तीखे मूंछ के तरफ। लेकिन गोनू अभी भी एक संशय गोनू के मन में अभी भी था। आप देख सकते हैं कि गोनू यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यार अभी तक ये जो है एनपीआर जो करता था मास्टर साहब, वो एनपीआर को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है, ये कब आएगा? इस सोच में गोनू रह जाता है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कहानी का ये जो दूसरा भाग था इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले क्लासेस में जब हमारे एडिटिंग टूल्स और अच्छे हो जाएंगे तो कहानी और रोचक बन करके आएगा। मैं एक टिक में ये कहानियां कहता हूं, ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आप अगर इसको अप्रिशिएट करेंगे, हमें बल मिलेगा, तो टेक्निकली हम और स्ट्रांग होंगे और आपके सामने चीजों को और इंटरेस्टिंग तरीका से लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।